हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए जितना पढ़ा दिया है, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं आप लोगों के पास, अब उन टॉपिकों का आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में हमें एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हल करके देखना है। यदि हमने पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कंप्लीट सही कर दिया तो इसका मतलब समझना हमारी गाड़ी जो चल रही है ना, वो सही चल रही है, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गलती से 10 में से 8 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो भी ध्यान रखना कुछ कमी है। भाई, हिंदी एक ऐसा विषय है आप लोगों के पास सीयूईटी में जो आप लोगों को 100% मार्क्स आराम से दे सकती है। सर कैसे? बेटा, यहाँ एमसीक्यू सवाल आते हैं भाई, आप लोगों को लिखना नहीं पड़ता है। लिखना पड़े किसी भी क्वेश्चन, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है, लेटर राइटिंग वाले सवाल होते हैं, तो हमें कुछ समस्याएं हमारे सामने बहुत सारी आती हैं। तो लेकिन यहाँ तो आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं ऐसे, बस आप लोगों को तो ऑप्शन ऐसे फिल करना होता है, हाँ ये सही है, ठीक है। तो आप आराम से जो 50 में से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने होते हैं, आराम से सही, क्योंकि 50 में से 40 यानी 10 कोई भी छोड़ दो आप लोग, यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने, मात्र एक क्वेश्चन आपको पता ही है 5 मार्क्स का 5 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर का नंबर होता है। और 200 नंबर यदि हिंदी विषय में, लैंग्वेज में आ जाते हैं ना, तो फिर डोमेन तो आप लोग वैसे पढ़ते आए, 11th में 12th में पढ़ते आए, और यहाँ भी हम लोगों ने आपको आराम से अच्छे से पढ़ाया है, तो फिर वहाँ तो आप लोग आराम से 100% मार्क्स ले आते हो। दिक्कत 2 जगह होती है, जीटी में और लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में यदि आपने हिंदी ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार से कि आप लोग 200 में 200 नंबर ना ला सको, क्योंकि कोई सवाल बाहर जाने नहीं देते हम लोग। तो आप लोगों ने जब प्रत्येक टॉपिक पढ़ा होगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अव्यय, जिसे हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। आज मैं इससे संबंधित आप लोगों को जो 4 प्रकार का क्या होता है अविकारी अव्यय, आपको पता है ना। देखो, इसका हम लोग टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, अ धन विकार धन ई होता है ना। विकार यानी परिवर्तन, ई प्रत्यय, अ उपसर्ग, यानी कि ऐसा शब्द जो परिवर्तित नहीं होता है उसे कहा जाता है अविकारी। परिवर्तित मतलब जो व्याकरणिक कोटियों के द्वारा, लिंग वचन, व्याकरणिक कोटियां, लिंग वचन कारक काल वाचक, इनके द्वारा यदि कोई शब्द परिवर्तित नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अव्यय या अविकारी। एक सवाल और याद रखना, समस्त अव्यय शब्दों को या समस्त अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, समस्त अविकारी अव्यय कहलाते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। तो मैं समझा दूंगा, आज ये पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज के द्वारा। तो जल्दी से एक बार सेशन को सभी स्टूडेंट फटाफट शेयर करेंगे। उसके बाद स्टेटस पे भी जो होता है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी होता है XYZ, जो भी सोशल मीडिया, आप लोग शेयर करेंगे जितना हो सके, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। देखो क्या कह रहे हैं कि व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियां अभी अभी मैंने बताया था, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ऐसे इनके द्वारा अप्रभावित हो, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, अचानक, शायद, वास्तव में, क्या इन शब्दों का आप लोग बदल सकते हो? जैसे मैंने कहा चाचा, तुम कहते हो चाची, बदल गए यार, वो तो विकारी हो गया। ऐसे इनको बदलो ना, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु। सर जी ये नहीं बदलते हैं। तो बेटा ये नहीं बदलते हैं तो इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। तो कौन? अव्यय। समस्त अव्यय शब्दों को क्या कहा जाता है, अविकारी। वैसे ही अव्यय का टुकड़ा करें तो वो भी अधन्वय, व्यय यानी खर्च होने वाला, और यहाँ खर्च का मतलब क्या होगा, परिवर्तन होने वाला। मतलब जो परिवर्तित ए या एक उपसर्ग जिसका अर्थ हमेशा नहीं या बिना होता है, तो जो खर्च नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, उसे कहते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट,
इन शब्दों में अव्यय शब्द है, यानी इनमें से एक अव्यय शब्द है, वो ढूंढना है। अव्यय शब्द कैसे पहचानेंगे? कि जो लिंग वचन कारक काल द्वारा परिवर्तित नहीं हो रहा हो। तो बताओ क्या होगा? परंतु, दुधारू, पंजाबी, चल। तो देखो सीधा सीधा आ रहा है परंतु, आप किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। आप इसे बदल सकते हो? नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, शब्दों को ध्यान रखो, नहीं पता हो तो, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, शायद, अचानक, वास्तव में, ऐसे इनको याद रखा करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है? राम, दौड़ना, क्रिया, तेज, ये अव्यय हो गया। ऐसे ध्यान रखना। जो तेज को बदल के देखो, तेजी कभी नहीं होता, तेजा कभी नहीं होता। तो जो शब्द परिवर्तित नहीं होता है वो कहलाता है अव्यय या अविकारी। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है बताइए? अव्यय आपको पता है ना, अव्यय या अविकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए अव्यय या अविकारी शब्द कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 बेटा संबंध बोधक, नंबर 3 बेटा समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। एक और होता है, वो इस अव्यय में काउंट नहीं आता, वैसे कहा जाता है अव्यय में आता है निपात, ही, तो, भी, तक, ऐसे होता है ना जो। तो देखो, अरे जहाँ पे ऐसा ऐसा एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए तो विस्मयादि बोधक होता है। और क्रिया विशेषण होता है ना, ये भी 4 प्रकार का होता है। ये अव्यय भी स्थान वाचक क्रिया विशेषण, काल या समय वाचक, परिमाण वाचक और रीति वाचक। ऐसे भी ध्यान रखना, ये भी 4 प्रकार का होता है। 1 2 3 4, ऐसे ध्यान रखना। ये अव्यय भी 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण अव्यय भी बेटा जी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो अव्यय को कंप्लीट कर लो आज, क्योंकि बहुत अच्छा है। एग्जाम में जब आ जाता है ना, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट मतलब गलत कर बैठते हैं इससे संबंधित। आज कंप्लीट करवा देता हूँ मैं आप लोगों को, समझा रहा हूँ पूरा कंप्लीट। एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से। कहने का मतलब क्या है कि एक पद या वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य के साथ जोड़ने वाले अवयवों को क्या कहा जाता है? देखो नाम आ गया इससे, जोड़ना। जोड़ना मतलब जोड़ रहे हैं, मतलब रिलेशन कर रहे हैं। रिलेशन को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो। नो सॉरी, इधर देखो, हाँ, एक पद या वाक्यांश या उपवाक्यांश का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय दे रखा है यहाँ पे देखो। और अव्यय याद रखना, जैसे हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैसे कि 2 शब्दों, अव्यय ध्यान नहीं दिया मैंने, 2 शब्दों या 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक इस अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो जोड़ने वाले अव्यय यानी 2 वाक्यों, यानी कि एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य को, यानी कोई भी एक पद, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, राम खेल रहा है और सोहन सो रहा है, ऐसे आते हैं ना। संयुक्त वाक्य देख पढ़ा है आप लोगों ने, रचना के आधार पर सेम सभी के सभी उदाहरण इसी में आ जाता है लगभग। राम और श्याम ऐसा मत कर देना, राम और श्याम भी इसी में आएगा वैसे, लेकिन हमें ऐसे पद ढूंढना है जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों आदि को जोड़ते हैं। तो वो कौन से? और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, वो होता है समुच्चय होता है। ठीक है, नेक्स्ट। वह चुपके से चला, वह चुपके से चला, पकड़ लेते हो पर तुम उसे, देखो वह चुपके से जा रहा है ना, कहते हैं ना। तो यहाँ चुपके से क्या है? रीति, दिशा, स्थान या परिणाम। परिणाम नहीं होता बेटा, परिमाण होता है। इसको सही कर लो थोड़ा सा,
परिमाण। मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें से आपको पूछा गया है कि वह चुपके से चला, वह चुपके से चला, तो चुपके से क्या है? क्रिया विशेषण का भेद बताना है आपको। मैं पूरा लिख देता हूँ, ये लो, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको, वरना पूरा वाक्य है वो, ध्यान, पूरा क्वेश्चन है वो। तो क्रिया विशेषण का भेद बताना है, कौन सा है? क्रिया विशेषण का भेद बताना है आपको, कौन सा है? तो रीति है, देखो वह चुपके से चला, उसकी आदत है चुपके से निकल जाने की, चल जाने की, वह तेज दौड़ता है, उसकी आदत है, उसका तरीका है। और रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका, ढंग जिसे कहते हैं उसे कहते हैं। तो चुपके से क्या है? रीति का बोध करा रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण चाटे। कछुआ, कर्ता, चलना, क्रिया से पहले जो भी शब्द आते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं तो क्रिया से पहले आ रहे हैं तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे, ऐसे ध्यान रखना है। बोलो, अब तक जितना समझाया, बताओ सभी स्टूडेंट्स, आया समझ में या नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। कर सकते हो ना? बताइए आगे, नेक्स्ट सवाल। उसने आंख फाड़कर देखा, उसने आंख फाड़कर देखा, इस वाक्य में फाड़कर निम्नांकित में से क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। सुपर सवाल आ गया। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, पूर्वकालिक क्रिया में जो क्रिया, यानी पूर्वकालिक क्रिया कहते कैसे? ध्यान सुनना। जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करे। पहली बात है, एक ट्रिक्स में और बताई थी मैंने, जो क्रिया समाप्त होने वाले, जो क्रिया समाप्त कर रहा है ना, उसके अंत में हमें क्या दिखाई देगा? कर प्रत्यय दिखाई देगा। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे दूध पीकर सो गए, तो यहाँ पे कर आ रहा है। ऐसे ही देखो, फाड़ कर, फाड़ना मुख्य क्रिया हो गई, मतलब फाड़ना क्रिया होगी, कर प्रत्यय जोड़ दिया। ऐसे ही पीना मुख्य क्रिया होगी और कर प्रत्यय हो गया, तो क्या हो जाएगा? और यदि ये ऐसे होता ना, ये नहीं देता यहाँ पे, तो फिर ये हो जाता। क्यों? देखो, देखना क्रिया है, उससे पहले ये अव्यय आ रहा है, फाड़ कर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। वैसे देख, वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 100% यहाँ ऐसे होगा। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय कौन? विस्मय, विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। इसमें से ऐसा अव्यय छांटना है जो आश्चर्य प्रकट करता हो। आह, अरे, उफ, हाय। बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर? देखो, विश्व में आश्चर्य, अरे, सही है, बताओ जल्दी से, सोचो एक बार, कर लोगे? हाँ भाई, अरे हो जाएगा क्या? देखो, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे कहते ना, अरे आश्चर्यचकित कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, आह, उफ, हाय, ये नहीं होता है, ये अलग अलग है, सभी पढ़ा रखा है मैंने आप लोग। देखो ये आ गया। तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है? तिरस्कार बढ़ाए, आह, अरे, छी, उफ। तो तिरस्कार कौन सा कर रहा है? बताओ। तिरस्कार नहीं है, तिरस्कार बेटा, सही करो इसको, तिरस्कार। ऐसे तिरे धन कार, कौन संधि? विसर्ग संधि। तो कौन सा हो गया? छी, कहते ना, छी, ना क्या आएगा, ना लायक, बदबू आ रही है, कहते हैं ना, नहीं कहते ऐसे? ये ध्यान रखो, ऐसे ऐसे ऐसे।
अव्यय के भेद कितने होते हैं? बता चुका हूँ, 4। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि। याद रखो, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि। याद हो गया? क्रिया विशेषण इसे कंप्लीट करवाना है मुझे, तो रट लो इसको। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 बताइए कौन सा बताया था? 2 शब्दों 2 वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि। ऐसे याद हो जाएगा। अब ये भी 4 प्रकार का होता है गुरुजी। कैसे कैसे भाई? एक तो स्थान होता है, एक काल या समय होता है गुरुजी, एक रीति होता है गुरुजी, एक परिमाण होता है। ये लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे पढ़ो ना, स्थान, काल, रीति और परिमाण। ऐसे ही क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रयोग, निपात सुनो क्या होता है, ध्यान से समझना। निधन पात, नि यानी विशेष, पात यानी बल या शक्ति, यानी कि किसी वाक्य में निपात जुड़ जाता है तो उस वाक्य में एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कौन कौन से निपात होते हैं? लिख दो गुरुजी। ही, तो, भी, तक, मात्र, बिल्कुल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बस जहां पर ये आपको दिख जाएं, जैसे मैं आपसे बोलूं मैं भी बाजार चलूंगा, अरे आप सीधे कह सकते हो मैं बाजार चलूंगा, लेकिन तुम जोर डाल रहे हो, तो वही बात है, मैं भी बाजार चलूंगा। तो ऐसे अव्यय जो किसी वाक्य में विशेष शक्ति, विशेष बल उत्पन्न करा देते हैं, वो ये है ही, तो, भी, तक, मात्र। तुमने कहा गुरुजी मुझे 200 रुपये चाहिए, मैंने कहा सॉरी दोस्त, मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। आप सीधे ही कह सकते हो मेरे पास 100 रुपये हैं, लेकिन आपने मात्र लगा दिया, वही बात है। तो देखो, बताओ क्या होगा राइट आंसर? अब जल्दी से बताओ फटाफट। बताइए। देखो, तुम कहाँ तक आ गया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी हो सकता था। बस निपात को हटाओ और वाक्य बन जाएगा। मैं भी, वह तो, वह पढ़ाई कर रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, ये हो गया। इनको हटा भी दोगे ना तो भी वाक्य बन जाएगा सीधे से। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं साथ चलूंगा, वह नहीं चलेगा, लेकिन तुमने जोर लगा दिया, वाक्य विशेष बल उत्पन्न कर दिया। मैं भी साथ चलूंगा, तुम कहाँ तक जा रहे हो, वह तो नहीं चलेगा। ऐसा आ रहा है ना मजा? तो मजे लेते हुए पढ़ो। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है बताइए, आप तो आराम से बता सकते हो। हरीश छत पर बैठा है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? देखो, आप भी, आप सीधे बोल दो आप आइएगा, और आप लोगों लगे ना कहीं और भी है। देखो जैसे तुम पर को हटाओ तो रहे हरी छत बैठा है, बना वाक्य? नहीं बना तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। देखो, आप आइएगा वाक्य बन रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं साथ चलूंगा, वह नहीं चलेगा। इस प्रकार से ध्यान रखा करो बस इन चीज़ों। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे? सुनो, किसी वाक्य में क्रिया देखेंगे, क्रिया से पहले अव्यय देखना है बस। अव्यय क्या होता है? जो परिवर्तित नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा। अब देखो यहाँ पे, मदन दौड़ा, बच्चा क्या? तेजी से। तो क्या हो जाएगा? है उसका तरीका ये है, जैसे मैं बोलूं अचानक पिताजी आ गए, या पिताजी अचानक आ गए, ऐसे आ जाता। तो उनका तरीका यही आने का, अचानक आते हैं पिताजी, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मोबाइल देख रहा है, अरे नालायक। जैसे तुम रखते हो ना ऐसे,
मोबाइल को जैसे ऐसे रखते हो, ऐसे लग के ऐसे ऐसे देखते रहते हो। हाँ ठीक है ठीक है, अरे वाह क्या बात है, सुपर। हाँ एकदम पिताजी आ गए, अरे भाई वो भी गिर गया। भाई तुम तो नुकसान करा देते अभी, समझाने समझाने में है बेटा। बच गया, कुछ नहीं हुआ बेटे। हाँ कुछ नहीं हुआ, नहीं ठीक है। मतलब तुम्हें समझाने समझाने के चक्कर में मोबाइल गिर गया है ना, गिर जाता नहीं, गिर गया और बच गया, कहीं कुछ नहीं हुआ बेटा। चलो आई बात समझ में आई। अचानक आ जाता है ना, पिताजी आ जाता है, सब कुछ छूट जाता है, रोक है। अच्छा नालायक, पढ़ने का बहाना करके मोबाइल देख रहा है, अभी रुक जा। जूते खोलने में टाइम लग जाते, इतनी देर में बच्चा फुर्र मम्मी के पास। और मम्मी तुम्हें पता है बच्चों को पिटने देती ही नहीं है, क्योंकि मम्मी, आपको लगता है वैसे माता पिता दोनों बहुत प्रेम करते हैं बच्चों से, लेकिन लगता है कि मम्मी ने बचा लिया तो मम्मी ज़्यादा प्रेम करती है, और कभी मम्मी पीटे ना तो पापा बचा लेते हैं, फिर कहेगा अरे वाह मेरे पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भेदभाव नहीं करते ना। नेक्स्ट, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। तो ये तो देखो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, विकारी शब्द जो होते हैं वह भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं। तो ये 3 तो विकारी हो गया, ये बच गया। बंदर अचानक गिर पड़ा, क्रिया विशेषण बताइए। अचानक, रीति कहाँ है? ये रहा, बता चुका हूँ भाई, शब्द याद रखो। देखो परिमाण है बेटा, ये परिमाण। देखो काल में क्या आता है? हाँ कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम कहते हो ना, मैं अभी अभी आ रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, मैं तरसों आऊँगा, मैं 2 बजे आऊँगा, ऐसे कहते नहीं आप लोग? रीति में जैसे शायद शब्द आ जाता है, अचानक आ जाता है, वास्तव में आ जाता है, ठीक है, और सारे तरीके, तेजी से चलना, धीरे धीरे, ये सारे रीति में आते हैं। स्थान में जैसे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, इस प्रकार से। परिमाण में इतना उतना, थोड़ा ज़्यादा, अधिक, ये शब्द लिख लो, काम के हैं। ये शब्द देखते ही पहचान लो, जैसे थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा, अरे परिमाण में कहते हैं ना, इतना उतना, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, ये सब इसमें आ जाएंगे। काल में अभी अभी, कल, परसों, तरसों, जो 2 समय, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 4 बजे, 5 बजे, इस प्रकार से। रीति में शायद, अचानक, वास्तव में, तेजी, धीरे, तेज, इस प्रकार से। स्थान में यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, इस प्रकार से। यहाँ से वहाँ तक खेत ही खेत है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण? देखो यहाँ से वहाँ तक, स्थान, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। आई बात समझ में? मेरी तरफ से अव्यय लगभग मैंने बता दिया। देखो क्रिया विशेषण मैंने बता दिया, क्रिया विशेषण के चारों भेद मैंने समझा दिए। समुच्चय बोधक अभी समझाया था कि ऐसे अव्यय जो 2 शब्दों 2 वाक्यों को जोड़ते हैं वो सारे के सारे, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु। विस्मयादि मैं समझा ही चुका, एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब बचा क्या? एक संबंध बोधक, और वो भी एक वाक्य आ जाने दो, फिर मैं समझा दूंगा। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय, देखो आ गया ना, संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं? अरे वाह, में, हाँ, ना। देखो यहाँ पे देखो, अरे वाह, ये तो विस्मयादि में हो गए। हाँ, भी तक, ये किस में हो गए? निपात में हो गए। हाँ ना, सकारात्मक नकारात्मक हो गए, ये बच गए में से। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा? स्थानवाचक, स्थान, स्थान, पास, नीचे, तत्काल, शीघ्र, काल में आ गया। ऐसे, सचमुच, इतना, जरा, ये परिमाण में आ गया, ये हो गया। ऐसे सचमुच, ऐसे सचमुच, ये रीति हो जाता। सचमुच वह हंसता रहता है, ऐसे, इस प्रकार से, तो ये हो गया। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण? मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, काल है, परिमाण है, ये परिमाण है बेटा, परिमाण,
बता चुका मैं बार बार, ये परिणाम लिखा हुआ, कोई बात नहीं। रीति स्थान बताओ, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, बताओ जल्दी से। प्रेम पूर्वक क्या है? काल है? नहीं है। स्थान है? नहीं है। परिमाण है? मात्रा का बोध करा रहा है? नहीं गुरुजी। फिर बचा क्या? बस वही बचा है जो गुरुजी आप बता रहे हो। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका है उसका प्रेम पूर्वक मिलने का। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया की विशेषता, क्रिया से पहले अव्यय नहीं है। देखो, तुम बहुत देर से आए, मैं उसे भली भांति समझा दिया। अखिल पूर्णतया स्वस्थ है, बीमार लड़का भी दौड़ रहा है। बताओ। अच्छा सवाल है, कोशिश करो सही सही बताने का। बता सकते हैं? देखो, आए देर से, समझा दिया भली भांति, स्वस्थ पूर्णतया भी, ये निपात है, ये ध्यान रखना। भिखारी रात भर जागता रहा, भर कौन सा अव्यय या अव्यय शब्द है? विकारी या अविकारी अव्यय शब्द। देखो बेटा, एक बात और मैं बता दूं, इसका तो आंसर आप दो। अव्यय टॉपिक आपने पढ़ा, मैंने समझा दिया है, 10-15 आपको MCQ सवालों में समझा दिया। ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं हिंदी विषय में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं 100% नंबर लाऊं, तो आप लोगों के पास ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड का प्रयोग करके महापैक ले लो, महापैक ज्वाइन कर लो। क्योंकि बेटा ये ऐसा एक पैक है जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस में डाउट क्लासेस, MCQs, PYQs, ई बुक्स, फिजिकल बुक्स, सब कुछ आपको मिलता है। प्रत्येक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसमें। अब आप कोई एक बैच ले लेते हो, मान लो तो बैच फिनिश हो गया, ठीक है, हो गया तुम्हारा, हो गया, तुम बाहर, तो महापैक लो ना, ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा, मात्र 1000 ज़्यादा लगेगा, जिसमें सारे बैच 1000 में आ जाए। और एक मान लो एक 5000 का बैच मिले, एक आपको मतलब 6-7 हज़ार का मिल जाए, तो महापैक फ़ायदा है ना। तो आइए हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट में, एक बार मैं बता देता हूँ, तब तक आप आंसर दो इसका। देखो, ऐसे आप लोग गूगल ओपन करना है आप लोगों को, और यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, यहाँ चले जाना इस प्रकार से, यहाँ ऑल कोर्सेज दिख रहा है, यहाँ सेलेक्ट करना है आपको, UG एंड PG इंट्रेंस एग्जाम में चले जाना है। फिर देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ जाएंगे CUET UG में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे CUET हिंदी मीडियम। यहाँ महापैक है, महापैक को सेलेक्ट करना, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ महापैक। अब जो PG वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे चले जाएंगे। अब मान लो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो महापैक लेना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट करो। अब यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट है, डोमेन साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस प्रकार से जो भी है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ऐसे यहाँ से बाय नाउ करना, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 अप्लाई। अब ये 8629 का पड़ा, आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल गया। अभी 1% और डिस्काउंट दिलाऊंगा, पहले एक बार मैं हिंदी मीडियम वाला बता दूँ आप लोगों को। तो ऐसे आप लोग हिंदी मीडियम में चले जाना, CUET UG एंड PG हिंदी मीडियम महापैक। मान लो आर्ट्स साइंस क्या है, आर्ट्स है, मान लो आर्ट्स में चल, साइंस है तो साइंस में चले जाओ, आर्ट्स है तो आर्ट्स में, यहाँ कूपन कोड यूज करो Y551 4300। अब देखो वहाँ पे जो 30% डिस्काउंट मिला, यहाँ पे भी 30%। अब आप चाहते हो गुरुजी 1% और अधिक मिले, 31% डिस्काउंट चाहिए हमें, तो आप लोगों को हमारा ऐप है अड्डा 24/7, इसे आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। ऐसे मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ आपको अब इंग्लिश मीडियम से हो तो CUET UG सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम से हो तो CUET हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है, कर लोगे। और PG हो तो CUET PG। फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको एक स्टोर दिखाई देगा तो यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे यही बैच मिलेगा, और इसी कूपन कोड का प्रयोग करो आप लोग Y551, तो आपको 1% अदर से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी को तो आप 9929993636 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो और अच्छे से मैं समझा दूंगा। खरीदने से पहले आप मुझे कर लेना कोड, ठीक है। चलते हैं अब हम हमारे सवाल पर। तो ये क्या कह रहा है बेटा, भर अविकारी क्या है, तो अव्यय हो गया है क्या, कहीं बलदायक जिसे कहते हैं, निपात
नी यानी विशेष, पात यानी बल या शक्ति। रात छत पर मत चढ़ना, मत कौन सा अविकारी अव्यय है? छत पर मत चढ़ना नकारात्मक, निषेधात्मक, बलदायक। देखो आपसे अविकारी पूछे, अव्यय पूछे तो 4 प्रकार बताने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि। 5 या 6 मत कर देना गलती से। अब अलग से हम लोग एक निपात भी पढ़ लिया, अब एक और पढ़ लो, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक या सकारात्मक अव्यय। अब नकारात्मक में तो क्या आता है, ना या नहीं, और सकारात्मक क्या आता है, हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है फिर तो नकारात्मक। तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, अव्यय का भेद बताना। गजब का सवाल आ गया है, बताओ। तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, बताइए जल्दी से। अब देखो यहाँ पे कौन सा अव्यय है, ये है अव्यय यहाँ पे, के सामने। अब यहाँ पे देखो समुच्चय बोधक में क्या आते हैं, 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय, और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु नहीं है। विस्मयादि है, नहीं है। क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले अव्यय आ रहा है, नहीं आ रहा है। संबंध बोधक बच गया। अब देखो तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, जैसे टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के सामने, के मध्य, जैसे मैं बोलो वह मेरी ओर देखकर नाचने लगी, आ गया। तो ऐसे आपको अव्यय दिखाई दे, के सामने, के मध्य, के ऊपर, के बीच में, की ओर, ऐसे अपना आप समझ में आ जाएगा, बीच में, ऐसे अपना आप समझ में। देखो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, अब बच गया क्या, ये बस। निपात में ही, तो, भी, तक, मात्र, लेकिन आता है, और नकारात्मक में ना या नहीं, और सकारात्मक में हाँ आता है। बस ये ध्यान आपको रखना है बेटा। मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है बेटा ये। फिर भी किसी को डाउट है किसी प्रकार का, प्रत्येक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो महापैक ज्वाइन कर लो। अभी मैंने बताया था कैसे ज्वाइन करना है। राम तेज चलता है, अव्यय का भेद बताइए। राम तेज क्रिया, कर्ता बच गया, ये समुच्चय है नहीं, विस्मयादि है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, कर सकते हो, बताओ दो जल्दी से। तो राम तेज चलता है, उसका क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये लो। राम धीरे चलता है, राम तेज चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, ऐसे। क्रिया विशेषण का भेद पूछे तो रीति बोधक, ये ध्यान रखना। अचानक पिताजी आ गए, अचानक पिताजी आ गए, तो बताओ, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको बहुत बार। बताइए जल्दी से आप लोग अब। बता दो जल्दी से, अब टाइम मत लगाओ इतना। वेरी गुड, शाबाश। देखो अचानक रीति है क्या कहीं, ये रहा। देखो शायद, अचानक, वास्तव में, बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। काल में आपको पता ही है, अब, जब, तब, कब, अभी, अभी, कल, परसों, तरसों, 2 बजे, 3 बजे, रविवार को, सोमवार को, ऐसे। परिमाण जानते हो, इतना उतना, हाँ, थोड़ा ज़्यादा अधिक। स्थान जानते हो, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, इस प्रकार से, अगल बगल। तो ये हो गया मेरी तरफ से अव्यय कंप्लीट। ईमानदारी से बताओ कैसा लगा सेशन आज का, क्या अव्यय कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, सभी के सभी कमेंट करेंगे एक बार। अव्यय कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से। कैसा लगा आज का सेशन, मस्त लगा या नहीं लगा? मस्त लगा है तो बेटा देखो, देखो आपका कैरियर डिसाइड करता है टॉप यूनिवर्सिटी, और टॉप यूनिवर्सिटी आपको कैसे मिलेगी, आपको पता ही होगा कि CUET में प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 100% मार्क्स प्राप्त करना होगा, और 100% मार्क्स की गारंटी हम लोग देते हैं आप लोगों को केवल एक ही महापैक में।
एक ही महापैक में। हिंदी मीडियम वालों हिंदी मीडियम में जाना है, इंग्लिश मीडियम वाले मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना इससे पहले। और 31% का डिस्काउंट चाहिए, 31% का चाहिए तो हमारा ऐप है अड्डा 24/7 जो मैं बता चुका हूँ, इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे अपना CUET PGIO हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम CUET और यहाँ पे स्टोर होगा, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आसानी से आप खरीद सकते हैं। आइए, और फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बता चुका हूँ कैसे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, मेल भी कर सकते हैं। मेल ID है मेरी rajendra.prasad@adda247.com। ठीक है बेटा, कैसा लगा आज का सेशन बताओ जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा लगा तो कमेंट करते रहा करो और सेशन को शेयर भी करते रहा करो बेटा। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिर भी किसी को और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर मुझे सेंड कर दें, उसका समाधान नेक्स्ट सेशन में। आपको पता ही है हमारी क्लासेज जो होती हैं वो TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है 5 PM। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।